नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेदसे सर्वभूतादिवसहि शांतायै प्रति नमः। जय श्री सीताराम। राजा अयाति कौन थे? क्या आप जानते हैं कि राजा अयाति विवाह किसके साथ हुआ था? दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा अयाति से क्यों हुआ? शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और राजा अयाति क्षत्रिय। किस कारण ऐसा विषम विवाह हुआ था? इन्हीं प्रश्नों के आलोक में चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में, जहां पर एक कथा वर्णित है। पूर्व में चंद्रमा के पुत्र थे बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा, पुरुरवा के पुत्र आयु, आयु के पुत्र नहुस और नहुस के पुत्र थे राजा अयाति। जिस समय राजा अयाति राज्य कर रहे थे उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की एक पुत्री थी देवयानी। देवयानी को पूर्व में बृहस्पति जी के पुत्र कच्छ का श्राप लगा था कि वो किसी ब्राह्मण से विवाह उसका नहीं हो सकता। कारण, कच्छ जब शुक्राचार्य जी के पास विद्या पढ़ रहे थे, मैं तो संजीवनी विद्या सीख रहे थे, उस समय देवयानी कच्छ पर मोहित हो गई थी और उन्होंने कच्छ से विवाह की याचना की थी। कच्छ की गुरुपुत्री थी देवयानी, बहन के समान थी, इसलिए कच्छ ने अस्वीकार कर दिया। तब देवयानी ने कच्छ को श्राप दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या निष्फल हो जाएगी, तुम विद्याहीन हो जाओगे। कच्छ ने देवयानी को शाप दिया कि तुम्हें कोई ब्राह्मण विवाह नहीं करेगा। दोनों का शाप एक दूसरे के लिए था। कच्छ अपने घर चले गए। इधर देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य घर पे रहती थी। उसी समय दैत्यों के राजा थे बृहस्पति। बृहस्पति की एक पुत्री थी शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयानी दोनों सहेलियां थी। एक दिन शर्मिष्ठा देवयानी अन्य सहेलियों के साथ वन विहार करने गई। वहां पे उद्यान में एक सरोवर था, उसमें सब स्नान करने लगे। उसी समय भगवान शिव पार्वती के साथ उधर से निकले थे। भगवान शिव पार्वती को देखकर वो सब लड़कियां सरोवर से तुरंत निकल आई और झटपट अपने वस्त्र पहन लिए। जल्दबाजी में वस्त्र पहनने क्रम में शर्मिष्ठा ने देवयानी के वस्त्र पहन लिए। इस पर देवयानी बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने शर्मिष्ठा को खूब गालियां दी, बहुत भला बुरा कहा, अपशब्द कहे। देवयानी की अपशब्दों को सुनकर शर्मिष्ठा को भी क्रोध आ गया और उसने भी देवयानी को खूब भला बुरा कहा, अपमान कर दिया कि तुम ब्राह्मण हो क्या, तुम भिक्षुक हो, हम राजा हैं तो हमारे दिए हुए अन्न की टुकड़ों पलते हो, तुम अपनी जरूरतों के लिए हमारा मुंह ताकते हो, आदि आदि खूब तिरस्कार किया। और ऐसा कहकर देवयानी को एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया। देवयानी कुएं में गिराकर शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ महल में चली आई। उसी समय राजा अयाति वन में भ्रमण के लिए निकले। उस कुएं में आवाज सुनकर उन्होंने कुएं में पड़ी कन्या को देखा, उसे बाहर निकाला, परिचय पूछा। तब उस कन्या ने बताया, मैं शुक्राचार्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम देवयानी है। महाराज, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए मैं पति रूप में आपका वर्ण करती हूँ। और वैसे ही मेरा विवाह कोई ब्राह्मण तो करेगा नहीं, इसलिए आप मुझे स्वीकार कीजिए।
राजा अयाति उसको वचन देकर चले। इधर देवयानी अपने घर पे आए, अपने पिता शुक्राचार्य जी से शर्मिष्ठा के द्वारा कहे हुए बातों की किए हुए व्यवहार की सब बात बताई। शुक्राचार्य जी दुखी हो गए और अपनी पुत्री के साथ बृहस्पतिवा के राज्य को त्याग कर वहां से चल दिए। जब बृहस्पतिवा ने सुना कि गुरु जी राज्य छोड़कर जा रहे हैं, तब उन्होंने बहुत अन्य विनय करके शुक्राचार्य को रोका। शुक्राचार्य जी तो पिघल गए, बोले राजन, मुझे तो कोई क्रोध द्वेष नहीं है, लेकिन मेरी पुत्री को संतुष्ट करो। तब देवयानी ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि पिताजी आप मेरा विवाह जहां भी करेंगे, मैं जहां भी जाऊंगी, वहां पर शर्मिष्ठा अपनी सभी सहेलियों के साथ मेरी दासी बनकर रहेगी। गुरु को रुष्ट ना करते हुए बृहस्पतिवा ने ये बात मान ली। उसके बाद में देवयानी का विवाह राजा अयाति के साथ हुआ और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में अन्य समस्त दासियों के साथ राजा बृहस्पतिवा ने अयाति के पास भेज दिया। वहां पर देवयानी के दो पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। उसी समय राजा अयाति ने शर्मिष्ठा से भी 3 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिनके नाम थे द्रुहु, अनु और पुरु। इस कृत्य से देवयानी क्रोध में चली आई अपने पिता के घर। राजा के करतूतें उन्होंने अपने पिता शुक्राचार्य को बताई। तब शुक्राचार्य ने अयाति को शाप दिया कि तुम बूढ़े हो जा, तुमने अपनी युवावस्था का दुरुपयोग किया है, इसलिए अब वृद्धावस्था कष्ट भोगो। अयाति ने कहा, महात्मन, आपने मुझे शाप दिया है, हालांकि मैंने अपराध किया है, लेकिन इस शाप से तो आपकी पुत्री का भी तो अहित है, इसलिए आप प्रसन्न हो और ये वृद्धावस्था का शाप वापस ले लें। शुक्राचार्य जी ने कहा कि यदि कोई युवा पुरुष तुमको अपनी युवावस्था देगा और बदले में तुम्हारा बुढ़ापा स्वीकार करने को तैयार हो, तब तुम युवा हो सकते हो। दूसरा पुरुष कौन स्वीकार करता? राजा अयाति ने आकर अपने बड़े पुत्र यदु से कहा कि बेटा, मेरा बुढ़ापा ले लो और बदले में मुझे अपनी जवानी दे दो। यदु ने मना कर दिया। फिर तुर्वसु, ध्रुव, अनु, चारों पुत्रों से याचना की, उन्होंने मना कर दिया। सबसे छोटे थे राजकुमार पुरु। पुरु ने कहा, पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, ये शरीर आपका है, आपके द्वारा जन्म हुआ है। और उन्होंने राजा अयाति को अपनी युवावस्था देकर और उनका बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। मानस में भी लिखा है, तनय जजाति जोबन दयऊ। इस प्रकार राजा अयाति ने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर 1000 वर्षों तक विषयों का भोग किया, लेकिन उनका मन तृप्त नहीं हुआ। तब अयाति ने एक दिन देवयानी से कहा कि देवी, संसार का समस्त धन, समस्त स्त्रियां, समस्त पशु, पूरी पृथ्वी एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है जिसकी कामनाएं तृप्त नहीं हुई है। मुझे देखो, मैंने कितना भोग किया, और जिस जीवन को भगवान के चिंतन में, भगवत आराधन बिताना चाहिए था, मैंने विषय भोग में बिता दिया। यत पृथिव्या ब्रीहियन्नम हिरण्यम पशुवा स्त्रिया नाद्वयन्ति मना प्रीति पुंसा काम हतस्सित। जो व्यक्ति कामनाओं में ग्रस्त है, वो उससे चाहे कितनी भी धन समृद्धि हो, लेकिन वो सर्वदा अभाव में ही रहता है।
कामनाओं से ग्रस्त व्यक्ति कभी सुख नहीं होता। इसलिए मैं देवी इस कामना का परित्याग कर दूंगा। और कहकर उन्होंने अपने बेटा प्रिय पुत्र पुरु को बुलाकर उनकी युवावस्था उन्हें वापस कर दी और अपनी वृद्धावस्था को उनसे ले लिया। इसके बाद पुरु को सप्तद्वीप सहित पूरे पृथ्वी का अधिपति बनाकर और अपने आप वन में चले गए। देवयानी ने भी अपने पति की गति को प्राप्त किया और देवयानी भी वन में चली गई और भगवान का भजन करके आराधन करके भगवत प्राप्ति को हो गए। इन्हीं राजा पुरु के वंश में आगे ये कौरव पांडव हुए थे। इसीलिए ये उस समय बहुत बड़े राज्य के अधिकारी थे। यदु, ध्रुव, अनु, पुरु इनके संतानें ये सब राजा पुरु के राज्य के अंतर्गत ही आते थे। जय श्री सीताराम। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण